चूड़ी कैसे ना बोले चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे ना बोले चुप कैसे रहे, ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले चुप कैसे रहे, तू जिसकी अमानत है बनना वो साथ तुझे ले जाएगा, सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। शगना वाली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। आपने बहुत अच्छा किया कि आप मुझे लेने आ गए। नहीं, वो तो मम्मी ने कहा था इसलिए। लेकिन आप आए तो सही। मुझे इस तरह खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ईश्वर करे कि सदा इसी तरह खुश रहे। अरे भाई, जब तुम हंसती हो ना तो बहुत अच्छी लगती है। तुम सब हमेशा ऐसे ही हंसती रहा करो। जरा एक बार हंस के फिर दिखाओ। मजा नहीं आया तो और ना तो। ये हुई ना बात। पता नहीं यार, लोग दोस्तों के बिना रह कैसे सकते हैं? I mean, it's practically impossible, यार। Hey, hi, my one and only friend. How are you? Okay. इंदर, मैं चलती हूँ। Follow me, guys. कैंटीन चलते हैं। इंदर, तुम्हारा लेक्चर नहीं है क्या? मेरा लेक्चर तो 2 बजे है। अभी तो बहुत टाइम है। एंड अगर तुम कहती हो तो मैं लेक्चर अटेंड नहीं करूंगा आज का। I'll bunk my lecture. तुम्हें कैंटीन चलना है ना? कैंटीन चलते हैं। चले? नहीं इंदर, मैं नहीं जाऊंगी। चलो ना डिंकी, प्लीज। इंदर, मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। डिंकी 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 डिंकी, प्लीज चलो ना डिंकी, प्लीज। अमृता प्लीज चलो ना। इंदर, मैं नहीं जाऊंगी। डिंकी, डिंकी। वो एक्चुअली डिंकी जरा सी रिजर्व्ड है। मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है उसे। लेकिन इसकी बाकी की बहनों से मिलोगे ना, एकदम अलग है इससे। इतना हंसती है, इतना बोलती है कि यू गो मैड इन देयर कंपनी। लेकिन यार मजा आता है। अच्छा, हाँ, कभी चलना मेरे साथ इसके घर, तब बिलीव करेगा तू। ठीक है, चलूंगा। कैंटीन चले? चलो। अहमद, शादी ब्याह का जिक्र छिड़ते ही फिर से कार में रौनक आ गई, खुशियां महकने लगी। भाई लाले, तो खैर से तेरी 6 और बेटियां हैं, 2 बहनें हैं। अब ऐसे मौके तो तेरे घर में आते ही रहेंगे। ओए सुन, वो घर क्या सिर्फ मेरा है, तेरा नहीं? बहनें बेटियां सिर्फ मेरी हैं, तेरी नहीं है? तौबा मेरी तौबा, तो इससे तो अब बहुत संभल के बात करनी पड़ेगी। क्यों? वो इतनी सी बात की नहीं कि फट से कॉलर पकड़ लेता है। ऐसी हरकतें औरों के साथ भी करता है, सिर्फ मेरे साथ ही? अहमद, हंसता रोता भी तेरे साथ हूँ, शिकायतें भी तुझसे ही करता हूँ। और सुन, आज एक शिकायत और करनी है। अब क्या है? तू वो बंदा लेके आने वाला था कीटो सिंह, उसका क्या हुआ? ओ यार, तो काम में इतना मसरूफ था कि उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला। साफ क्यों नहीं कहता कि मैं भूल गया है? रहने दे, ऐसी बातें भूलता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, तू मेरी एक बात जरूर भूल गया है। कौन सी बात? डिंकी के बारे में तो फिर से गाफिल हो गया है। ना उसके रिश्ते की बात करता और ना ही कोशिश। तुझे कैसे पता मैं कोशिश नहीं करता है? तस्वीरें मंगा रखी है, गायत्री फैमिली से कह रखा है, अब मैं और क्या करूं? ओए, बेटी का रिश्ता ढूंढने के लिए खुद निकलना पड़ता है। और एक बात सुन ले, जब तक डिंकी का रिश्ता नहीं होगा ना। तो तू मुझे नसीहतें करता है? डिंकी क्या तेरी बेटी नहीं? तू भी कोई रिश्ता तलाश कर, है? मुझे नसीहतें देता, तो खुद भी कोई लड़का नहीं। लड़का अगर बाजार में मिलता तो बेशक खरीद ले। और ये क्या बात हुई? जब भी डिंकी के रिश्ते की बात करता तो मुझसे लड़ना शुरू हो जाता। तू बात नहीं कर रहा है, मुझे इल्जाम दे रहा है, लांछन लगा रहा है मुझ पर कि मैं गफलत बरत रहा हूँ। मुझे अपनी बेटियों की परवाह नहीं है। और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तूने ऐसा ही कहा है। नहीं कहा है, लेकिन तू समझ रहा है, क्योंकि तू जानता है कि तू गफलत बरत रहा है। और जहां तक डिंकी के रिश्ते की बात,
पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, उसके लिए रिश्ता मैं ही ढूंढ सकता हूँ। ढूंढना फिर बात करना। ये क्या बात हुई? हाँ? जब तक रिश्ता नहीं ढूंढूंगा तो इससे बात नहीं करेगा। इस विषय पे बात नहीं करूंगा, समझा? पिंकी तेरी बेटी है, तू भी रिश्ता ढूंढ और फिर बात करना। चल अभी हट, मुझे जाने दे। और जाने दे, नहीं यार, जाना। बात करता है। अजीब खर दिमाग आदमी है, दुनिया भर का गुस्सा मुझ पे उतारता रहता है। जा जा। ओ बेबी, पानी पिलाओ एक गिलास। आज बड़ी जल्दी लौट आए। हाँ, गर्मियां शुरू हो गई हैं, धूप तेज हो जाती है। शायद इसीलिए आपका चेहरा तमतमा रहा है, धूप की वजह से। ओए, और मजाक कर रही हो हमारा? तौबा तौबा, कोई बीवी अपने शौहर का मजाक कैसे उड़ा सकती है? मैं तो फिक्र कर रही हूँ आपकी। ये लीजिए। किस बात की फिक्र कर रही हो भाई? देखिए, आप सुबह सुबह सैर के लिए इसलिए जाते हैं कि आपकी सेहत बनी रहे। वहाँ से रोज नाराज और दुखी होकर लौटेंगे तो क्या खाक सेहत बनेगी? तुमसे किसने कह दिया मैं नाराज और दुखी हूँ? मैं कोई नाराज नहीं हूँ। देखिए, आप सुबह सैर के लिए कहीं और जाया कीजिए। वहाँ रोज पार्क में भाई साहब से मुठभेड़ हो जाती है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ओ बेबी, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसका इल्जाम लोहारी को क्यों दे रही हो? खबरदार जो मेरे यार के बारे में एक लफ्ज़ कहा था। वाह, क्या दोस्ती है। दोस्त की शिकायत सुनो और उन्हें बुरा न कहो। एक भी लफ्ज न निकालो उनके बारे में। मैंने कब की उसकी शिकायत? जुबान से नहीं की, पर आपका चेहरा बता रहा है कि आज फिर कोई बहसबाजी हुई है। बहस उसने शुरू की, मैंने नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा भाई, अच्छा सा लड़का देखो और डिंकी की शादी कर दो जल्दी से। बहस शुरू कर दी। क्या गलत बात की मैंने? गलत नहीं कहा, लेकिन आपने बात अधूरी की। अधूरी कैसी? डिंकी का रिश्ता ढूंढने कहीं और जाने की जरूरत क्या है? डिंकी जिसे चाहती है तो उसके बारे में क्यों नहीं सोचता? किसकी बात कर रही हो तुम? अमित की। डिंकी का रिश्ता अमित से क्यों नहीं हो सकता? कैसी बातें कर रही हो तुम? तो इस रिश्ते को कभी नहीं मानेगा। क्यों? क्या खराबी है इस रिश्ते में? अरे लड़का खूबसूरत है, तमीजदार है, उसके घर वालों का पता कीजिए, उनसे बात कीजिए, देखिए फिर क्या होता है। बीवी बीवी पिटवाओगी तुम मुझे? मैं भला आपको क्यों पिटवाने लगी? वैसे खतरनाक मशवरे देना बंद करो। अभी तो सिर्फ शादी की बात की है, बहस शुरू हो गई। अमित का नाम लूंगा, मुक्केबाजी शुरू हो जाएगी। उससे चलेंगे उससे। और दूसरी ओर खुल के बात भी नहीं कर सकते। ये कैसी दोस्ती है, मुझे तो समझ में नहीं आता। अब इन औरतों को कौन समझाए भाई? दोस्ती बरकरार रखने के लिए कितनी बार तलवार की धार पे चलना पड़ता है। दीदी, अरे डिंकी, कैसी? मैं ठीक हूँ, लेकिन तू यहाँ अचानक कैसे आ गई? बस आ गई। चलो सब ठीक है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। कॉलेज से आ रही है? हाँ, सीधा कॉलेज से आ रही है। चल, फिर तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुमसे 2 मिनट बात करके चली जाऊँ। कोई खास बात है? हाँ दीदी, मेरे लिए तो खास बात है, किसी और से कह नहीं सकती, इसलिए सीधा तुम्हारे पास आई हूँ। क्या हुआ डिंकी? दीदी, वो अमित है ना, उसने फिर मुझसे मिलने की कोशिश शुरू कर दी है। वो कैसे? उसने मुझे 2-3 बार इंदर के साथ देखा तो घर के दरवाजे पर खड़े रहकर मेरे हाथ में चिट्ठी पकड़ा दी। चिट्ठी? हाँ, ये पूछने के लिए कि वो लड़का कौन है जो आजकल मेरे साथ कॉलेज में रहता है। उसी वक्त बाबूजी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया। पहले तो बहुत नाराज हुए मुझ पर, फिर मुझसे चिट्ठी पढ़वाई। जब मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि अब अमित से मेरा कोई वास्ता नहीं है, तब उन्होंने खुद मुझे कॉलेज जाने के लिए कहा। डिंकी, फिर क्या परेशानी है तुझे? बता ना, क्या परेशानी है? परेशानी ये है दीदी कि अमित जानबूझकर इंदर से दोस्ती कर रहा है। उसे मेरे बारे में पूछता रहता है। इंदर बेचारे को कुछ पता नहीं, इसलिए वो साफ मन से बता देता है।
मैं अमित से नहीं मिलती, इसलिए मुझ तक पहुंचने का उसने ये नया तरीका ढूंढा है। दीदी, एक बात सच सच बताना, क्या तू अमित को अभी उतना ही चाहती है? रिंकी, तुझे मेरी कसम बता। हाँ दीदी, अभी उतना ही चाहती हूँ, या शायद उससे भी ज्यादा। जब भी उसे देखती हूँ तो दिमाग सुन्न हो जाता है, मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। रिंकी, लेकिन मैं तब भी उससे नहीं मिलना चाहती। मैंने बाबूजी को वचन दिया है, उनके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगी मैं। मेरी मदद करो। ठीक है, तू बोल, मैं तेरी मदद करूंगी। दीदी, किसी तरह अमित को मुझसे दूर कर दो। इंदर से कहो कि वो उससे दोस्ती ना करे, वरना वो इंदर के सहारे हमेशा मेरा पीछा करता रहेगा। तुम इंदर से कहोगी ना? क्योंकि मैं इंदर से क्या कहूंगी? जब वो इसकी वजह पूछेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी? तो मैं क्या करूं दीदी? तुम बताओ, मैं क्या करूं? रिंकी, मेरी एक बात मानेगी? अब तूने मुझे सब कुछ कह दिया ना, अब तू उसकी फिक्र मत करना। दीदी, तुम इस बारे में कुछ करोगी ना? रिंकी, मैं तेरी दीदी हूँ, मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? चल, अब तेरा जी हल्का हो गया है ना, अब तो बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। दीदी, तुम बहुत अच्छी हो। नमस्कार। नमस्कार। अरे हमारे अहमद को देखा तुम? तो नहीं देखा। अच्छा, ठीक। नमस्कार। नमस्कार भाई, अहमद दिखा गई? नहीं? लगता है ये लफंगा आ जाएगा ही नहीं। पता है, जरा सी बात कह दो मुंह निकला के बैठ। अब बुढ़ापे में इसकी आदत जाने से मैं ही चल के देखता हूँ, कोई नई साफ सुथरी जगह तो नहीं ढूंढ ली इसने सैर के लिए। अभी चल के पूछता हूँ उससे। ओहो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए, आज फिर वालेकुम सलाम पे आ गया हैं? और एक कैंची वाला जय माता दी नहीं कर सकता? क्या करने आया तू यहाँ? मैं देखने आया हूँ कि आदमी जब मुंह छुपाकर बैठता है तो कैसा लगता है? अरे कौन कमबख्त मुंह छुपा के बैठा है? तू और कौन? इसीलिए तो सवेरे सवेरे सैर के लिए नहीं आया है? ओए, इतना ही पछतावा होता है तो बार बार मुझसे झगड़ता क्यों है? रहने दे, बेकार की बातें ना कर। हाँ, पछतावा। अरे मैं क्यों पछताने लगा भाई? पछतावा भी हो रहा है और डर भी लग रहा है कि कहीं बार बार झगड़ा किया और ये इकलौता दोस्त छूट गया तो। अच्छा जी, तो बड़ी गलतफहमी है आजकल जनाब। हाँ, क्या आप एक ही हमारे दोस्त हैं? हाँ, तो और कौन है? और नहीं है तो क्या हुआ, 50 बना लूंगा। हाँ, 50 क्यों, सैकड़ों बना लेगा, हजारों बना लेगा, लेकिन लाहौरी जैसा दोस्त कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, तो जनाब एहसान जताने आए हैं? नहीं जी, याद दिलाने आए हैं। हाँ, कि भाई तुम्हारी 2 बहनें बैठी हैं बिन ब्याही, उनके लिए लड़का ढूंढने वाला था। हैं? क्या हुआ भाई, क्या हुआ उसका? मेरी फैक्ट्री में बंदा काम करता है, बड़ा अच्छा बंदा है, क्या हुआ उसका? हाँ, ले आऊंगा एक दिन। ले आऊंगा। और
और अपनी भतीजी का रिश्ता, पिंकी के लिए रिश्ता ढूंढने वाला था ना, उसका क्या हुआ? ओए कुछ नहीं यार, तू बातें बड़ी बड़ी करता है, काम तेरे से कुछ होता नहीं। देख लो रे, देख फालतू की बातें करके मुझे गुस्सा मत दिला तू। अरे मैं तो चाहता हूँ कि तुझे गुस्सा आए और तू तैश में आकर फटाफट मेरा काम कर दे। क्यों करेगा कि नहीं मेरा काम? बोल। ओए ऐसे घूर क्या रहा है? काम करेगा कि नहीं? काम करेगा, बोल। और करेगा कि नहीं? लाले मेरी जान, तेरा काम नहीं करूंगा तो किसका करूंगा? कर फिर। आजा पहले इकट्ठा नाश्ते करते हैं। इकट्ठे नहीं करेंगे भाई, मैं अकेला करूंगा। भाई मैं क्यों ना करूं? भाई तू सवेरे सवेरे शहर के लिए नहीं आया, इसलिए नाश्ते पे तेरा हक नहीं बनता है, सिर्फ मेरा हक बनता है। अब अभी नाश्ता लगाओ एक बंदे के लिए। आजा, मैं तुझे खाते हुए देखूंगा। देखेगा? चल फिर। पढ़ाई का माहौल होता था, वेरी बिग लाइब्रेरी एंड वेरी गुड फैकल्टी, आई मीन प्रोफेसर्स एंड ऑल वेयर फार एक्सीलेंट, रियली नॉलेजेबल पीपल। तो ऐसे नहीं ऐसे सिखा रहे हैं ना, प्लेजेंट माहौल एंड ऑल। आप यहीं पे रुकना। हाँ भाभी, अरे भाभी आप यहाँ मुझसे मिलने आई है ना, या फिर मेरे लिए खाना वाना लेके आई हैं? क्या जरूरत थी भाभी, मैं तो ऐसे भी घर आने वाला था। ओहो इंदर, ना ही मैं तुमसे मिलने आई हूँ और ना ही तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। मैं टिंकी से मिलने आई हूँ और देखने आई हूँ कि तुम यहाँ पढ़ते भी हो कि नहीं। भाभी मैं यहाँ बहुत पढ़ाई करता हूँ, आप भूल गई? मैं अपने पिछले कॉलेज में फर्स्ट आया था। हाँ मुझे पता है, उस क्लास में एक ही लड़का था ना, और वो तुम थे। भाभी तो दिस इज नॉट फेयर, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट फेयर। अच्छा, तुम्हारा लेक्चर शुरू हुआ कि नहीं? बस अभी बेल हुई है। तो यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं जा ही रहा था, इसने मुझे रोका। भाभी क्यों रे, मैं अच्छा खासा लेक्चर में जा रहा था, ऐवे मुझे रोक दिया। भाभी भाभी ये मेरा नया दोस्त है अमित। अमित नहीं भाभी, भाभी तुम्हें डिंकी से मिलना ना, अमित भी तो डिंकी की क्लास में पढ़ता है। नो प्रॉब्लम, ये तुम्हें डिंकी से मिलवा देगा। अमित जरा भाभी को डिंकी से मिला दो प्लीज। बाय भाभी, बाय अमित। भाभी 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 वो घर पे प्लीज मम्मी पापा से मत कहना कि लेक्चर चालू था और मैं। हाँ हाँ प्लीज जाओ। आइए आपको अमृता से मिला देता हूँ। सुनो, मुझे अमृता से नहीं मिलना। तो मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, अकेले में। आओ मेरे साथ। पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? जी ठीक है। फाइनल ईयर में हो ना? तब तो पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाना चाहिए तुम्हें। पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाकर ही करता है। अमृता की तरफ तुम्हारा ध्यान लगा रहेगा तो पढ़ाई कैसे कर पाओगे? देखो अमित, मेरी तुम्हारे साथ कोई खास जान पहचान नहीं है, ना ही तुम पर मेरा कोई अधिकार है, इसलिए मैं तुम पर हुक्म नहीं चला सकती, सिर्फ गिनती कर सकती हूँ, और वही करने आई हूँ। कैसी गिनती? अमृता का ख्याल भी अपने मन से निकाल दो। उससे बात करने की, उससे मिलने की कोशिश मत करो तुम। क्यों? क्योंकि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। ये झूठ है। मैं जानता हूँ अमृता अब भी मुझे उतना ही चाहती है। इसके बावजूद मैंने उसे भुलाने की कोशिश की, ना चाहते हुए उससे दूर रहा। लेकिन सच कहता हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अमृता को नहीं बुला सकता। लेकिन तुम जानती हो ना कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। अपने आप को भी दुख देते रहोगे और अमृता को भी। दुख मैं नहीं, आप लोग दे रहे हैं उसे। आप ही बताइए, ये रिश्ता क्यों नहीं हो सकता? मैं तुम्हें यहाँ कोई वजह बताने नहीं आई हूँ। तुमसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि इंदर के साथ दोस्ती करके अमृता तक पहुँचने की कोशिश भी मत करो। क्यों ना करूं? क्या वजह है इसकी? क्यों रोकना चाहते हैं आप लोग हमें? क्योंकि हम लोग अमृता के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और हम नहीं चाहते कि इस बार उसके ब्याह में कोई अड़चन पैदा हो। क्या किसी अनजान आदमी के पल्ले उसे बांध सकते हैं आप? लेकिन जिसे वो प्यार करती है, उसके साथ उसका रिश्ता नहीं कर सकती। तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि तुम दोनों का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। बाबूजी तुम्हें पसंद नहीं करते और हम उनकी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। मैं अपने मर्जी के मुताबिक तो कदम उठा सकता हूँ ना। आप हमारे मिलने जुलने पर पाबंदी रख सकते हैं, लेकिन आप हमें एक दूसरे से प्यार करने से नहीं रोक सकते। अमित, मैं आपसे साफ कह देता हूँ, मैं अमृता के बिना नहीं रह सकता। मैं उसे चाहता हूँ और जिंदगी भर चाहता रहूंगा।
चुप करो, शर्म नहीं आती तुम्हें मेरे सामने ऐसी बातें करते हुए? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर मुझे शर्मिंदगी हो। एक बात और सुन लीजिए, अगर अमृता की शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ। इस बार मैं देखता हूं कि आप लोग इसकी शादी किसी और के साथ कैसे करते हैं।